बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से आपको जैसे कि मालूम है कि आज नवाज़ शरीफ साहब की दो अदालतों में पेशियां हैं। इस्लामाबाद की दो बड़ी अदालतों में उनकी पेशियां हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके साथ साथ एहतसाब अदालत है, जिसमें जज मोहम्मद बशीर नवाज़ शरीफ साहब की केस की समाअत करेंगे। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस केस की समाअत करेंगे। केस क्या है? केस है एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस का, जिसमें आपको मालूम है कि मरीम नवाज़ और कैप्टन सफ्दर भी कन्विक्टेड थे और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर रिलीफ दे दिया गया था और उनको इस मामले से बरी कर दिया गया था। अब इसी ग्राउंड्स पर नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से ये जो है वो दरख्वास्त दायर की जाएगी और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर किया जाएगा, क्योंकि उनकी जो है वो हिफाजती ज़मानत कल रात को ख़त्म हो चुकी है और आज उन्होंने अदालतों के सामने यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना है। बनता तो ये था, कानूनी माहिरीन तो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को अदालतों के सामने नहीं बल्कि जेल इंतज़ामिया के सामने यानी कि अडयाला जेल के सामने जो है वो सरेंडर करना चाहिए था, क्योंकि वो अडयाला जेल से ही छुट्टी लेकर 4 हफ़्तों की छुट्टी लेकर यहाँ से बाहर गए थे। मगर नवाज़ शरीफ साहब को अदालतों की जानिब से ये एक जो है वो एक्स्ट्रा जिसको कह लें कि रिलीफ़ दिया गया है, एक रिलीफ़ दिया गया और बाकायदा तौर पर उनकी कल रात तक की ज़मानत जो है वो मंजूर की गई थी और अब उनकी वो ज़मानत हिफाजती ज़मानत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नवाज़ शरीफ साहब जब पहुँचे थे तो उस वक्त ही जो अमला था नादरा का, उनकी जानिब से वहाँ पर उनसे बायोमेट्रिक कराई गई थी। हालाँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानिब से ये एतराज़ उठाया गया है कि जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी थी और वो व्हील चेयर पर आया करते थे तो उन पर ज़बरदस्ती ये लाजमन करार दिया गया था कि वो हर हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएँ और वो बायोमेट्रिक जो है वो अपनी करवाएं। हालांकि इमरान खान साहब उस वक्त व्हील चेयर पर थे, वो चल नहीं सकते थे, वो आराम से आ नहीं सकते थे, मगर उनसे जो बायोमेट्रिक है उस हवाले से उनको बार बार चक्कर अदालतों के लगवाए गए। मगर दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही जो है वो बायोमेट्रिक का सारा सिस्टम पहुँच जाता है। और उससे कबल हम देखते हैं कि अटारनी जो कि अता तारड़ उनके अटारनी बने थे, उनके जो है वो उनकी अटारनी के तौर पर उन्होंने वहाँ पर बायोमेट्रिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब दरख्वास्त दायर की थी तो कराया था। अब अल अज़ीज़िया और जो है वो एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नवाज़ शरीफ साहब ने पेश होना है, अपना सरेंडर करना है और उसके बाद उनके फेट को डिसाइड किया जाएगा कि आया वो जेल में जाते हैं या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक्स्ट्रा मज़ीद उनको रिलीफ़ देते हुए उनको दोबारा से ज़मानत में तोसी कर दी जाती है। इसके साथ साथ एहतसाब अदालत में नवाज़ शरीफ साहब ने जज मोहम्मद बशीर साहब के सामने पेश होना है, जिसमें जो तोशा खाना गाड़ी लेने का केस है वो उनका वहाँ पर लगा हुआ है। और आज अदालतों के सामने नवाज़ शरीफ साहब की ये बड़ी पेशियां हैं, क्योंकि 4 साल का तवील अरसा नवाज़ शरीफ साहब ने कानून से बचकर भागकर मुल्क से बाहर गुजारा है और अब वो कानून के सामने पेश होने जा रहे हैं। देखते हैं कि जज मोहम्मद बशीर इस हवाले से क्या कहते हैं। उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर उनकी जो गिरफ़्तारी के वारंट्स थे वो मुअत्तल किए गए थे और अब क्या नैब उनको गिरफ़्तार करेगी गाड़ी लेने के मामले में, तोशाखाना मामले में, क्योंकि इमरान खान साहब को ही कन्विक्शन हुई थी तोशाखाना मामले में। तो इसमें नवाज़ शरीफ साहब के क्या मामलात होते हैं वो भी आज हम देखेंगे। इस हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं कि किस वक्त नवाज़ शरीफ साहब जो है वो अदालत में आएंगे। तो एहतसाब अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर एक टाइम जो है वो नवाज़ शरीफ को दे दिया गया है कि नवाज़ शरीफ इस टाइम अदालत में पेश हों और उससे पहले दीगर जो केसेस हैं वो सुने जाएंगे। इस मामले में जो जज मोहम्मद बशीर हैं उनकी जानिब से 1 से 1:30 बजे का जो टाइम है वो नवाज़ शरीफ को दे दिया गया है, जिसमें नवाज़ शरीफ बाकायदा तौर पर अदालत आएंगे और जज साहब के सामने पेश होंगे। उससे कबल रूटीन के जितने भी केसेस हैं उनको निपटा दिया जाएगा। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो रूटीन के केसेस हैं वो उसी तरह चलते रहेंगे और तकरीबन 2:30 बजे के करीब जो है वो समाअत का आगाज़ होगा, जिसमें चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब उस केस की समाअत करेंगे और देखेंगे कि क्या मामला आगे चलता है। इस हवाले से ये जो 2 रुकनी बेंच बनाया गया है, इस हवाले से जो साकिब बशीर साहब हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग में जो है वो उनका नाम है, हाई कोर्ट्स को और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको कवर करते हैं। साकिब बशीर साहब एक अथॉरिटी समझे जाते हैं जो जर्नलिज़म है उसमें। उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई है और उनकी जानिब से कहा गया है कि नवाज़ शरीफ के एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस अपीलों पर
पहले दिन से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो बेंच का हिस्सा हुआ करते थे। और पहले जब ये 4 साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समातें हुआ करती थी तो आमिर फ़ारूक साहब के साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं वो इस केस की समात किया करते थे। मगर अब जो बेंच तश्कील दिया गया है उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहीं गए भी नहीं हुए, अदालत में ही मौजूद हैं, ना वो छुट्टियों पे हैं, ना ही उनकी कोई और मसरूफियत है। उसके बावजूद उनको बेंच पे नहीं लिया गया और उनकी जगह जस्टिस जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं उनको बेंच में शामिल किया गया है। तो साकिब बशीर साहब ने एक ये सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि इसकी क्या वजह है, कोई इस हवाले से मालूम नहीं हो सकी, मगर ये चीज़ बड़ी अहम उनकी जानिब से सवाल उठाया गया है। अब अगर नवाज़ शरीफ साहब के इस्लामाबाद के मामले को देखा जाए तो गुज़िश्ता दिन वो मरी जा चुके थे और मरी से उनकी जानिब से अदालत में आज पेश होना था। तो उस हवाले से एक बाकायदा प्लान जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से सामने आया है, जिसमें नून लीग ने जो है वो अपने कारकुनान और रहनुमाओं से कहा है कि पार्टी का नवाज़ शरीफ की रिलीफ़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया जाए। इस मौका पर नवाज़ शरीफ मरी में एक रात क़याम के बाद जो है वो अब बज़रिया सड़क इस्लामाबाद आएंगे और उसके साथ साथ मरीम नवाज़, परवेज़ रशीद, सेनेटर इसहाक़ डार मरी में उनके साथ हैं और सभी रहनुमा उनके साथ इस्लामाबाद जाएंगे। यानी कि एक पूरा फ़ौज ज़फ़र मौज का जो काफ़िला है वो नवाज़ शरीफ साहब लोग लेके यहाँ पर इस्लामाबाद आएंगे और अदालतों में सरेंडर करेंगे। और यहाँ पर अलमिया ये है कि उनको जैसे कि तमाम सीनियर कानूनदान कह रहे हैं कि उनको अदालतों के सामने नहीं बल्कि जेल में सरेंडर करना चाहिए था। तो अब वो अदालत के सामने जब सरेंडर करेंगे तो शायद हो सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से भी ये बात की जा रही है कि एक्स्ट्रा जो है वो एक रिलीफ़ उनको दिया जा रहा है। दूसरे उसके बरक्स इमरान खान साहब का जो फ़ैसला है, जो ज़मानत का फ़ैसला है साइफ़र केस में, वो महफूज है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने और उनकी जानिब से ये फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ साहब को एक्स्ट्रा जो है वो एक कन्विक्टेड शख्स हैं जिनको कन्विक्शन हो चुकी है, जो बाकायदा जेल जा चुके हैं, उसके बाद भी उनको भगोड़े भी हैं। उन्होंने 4 साल जो है वो अदालत थी और कानून से भाग के गुजारे हैं बाहर मुल्क में, और अब वो वापस आए हैं और अपनी मर्ज़ी से आए हैं। हुकूमत के कहने पर नहीं आए, हुकूमत उनको नहीं लाई है, उनको कानून नहीं लाया, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ही वो जो है वो अब आ गए हैं और उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही जो है वो रिलीफ़ दिया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, जैसे कल शोएब शाहीन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने यही बातें दोहराई थी कि एक बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है कि एक स्पेशल चाइल्ड जो है नवाज़ शरीफ साहब को कंसिडर कर लिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और बाकायदा उनको रिलीफ़ दिया जा रहा है। तो ये तमाम लोग नवाज़ शरीफ साहब के साथ एक काफ़िले के तौर पर यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है वो तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब से भी नवाज़ शरीफ साहब मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें क्योंकि आपको याद होगा कि तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब का जो बेटा है, जवान बेटा, उनकी जो है वो एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उनके जनाजे में नवाज़ शरीफ तो शरीक नहीं हो सकेंगे क्योंकि वो भगोड़े थे, बाहर थे। तो अब ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो वहाँ भी जा सकते हैं और उनसे जो है वो मुलाकात भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ नून लीग की पूरी क़यादत आज जो है वो उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचेगी, तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब की रिहाइशगाह पर, और उसके साथ साथ तमाम बाकायदा एक हिकमत अमली के साथ एक बज़रिया सड़क जो है, जैसे आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ ने भी एक बार किया था और नवाज़ शरीफ साहब ने भी, जब पनामा में उनकी कन्विक्शन हो गई थी और वज़ीर आज़म की कुर्सी से उनको उतार दिया गया था, तो उस वक्त भी वो एक रेला लेकर जो है वो निकले थे, लेकिन वो बाद में पता चला था कि वो रैली भी नहीं निकली थी और बहुत कम लोग उनके साथ थे। अब उनकी कोशिश यही है कि मरी से होते हुए जो बीच के इलाके हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पड़ाव किया जाएगा और एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी कि जी देखें हमारे पास बड़े लोग हैं और लोग हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं। तो शायद इसी तरह का कोई प्लान जो है वो उनके सामने है। अब 2:30 बजे उन्होंने जज साहब के सामने पेश होना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है। इससे कबल 1:30 बजे 1 से 1:30 बजे के करीब जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में, एहतसाब अदालत में पेश होना है G11 में। देखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के केसेस के मामले में आगे क्या पेशरफ्त होती है। आया वो जेल में जाएंगे, जैसे कि उनकी सज़ा बरकरार है और उनको जेल में ही जो है वो अपनी सज़ा को पूरा करना है, या फिर दोनों अदालतें एक बाकायदा उनको मज़ीद रिलीफ़ देते हुए उनको एक बार फिर ज़मानत में तोसी देंगी और वो यहाँ से जो है वो लाहौर या जाती उम्रा चले जाएंगे। तो ये तमाम डिटेल्स ही आपके साथ शेयर की हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।